अभी इवनिंग का 7 o'clock हो रहा है और हमारी प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना फुल्ली स्टॉप हो चुका है, क्योंकि अभी रेडिएशन हमारा जीरो हो चुका है, सनलाइट हमारी जीरो हो चुकी है। तो इसकी वजह से हमारी जो प्लांट है वो फुल्ली जनरेशन होना बंद हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और आज ही हम इवनिंग के टाइम इस समय हम मेंटेनेंस का हमारा शेड्यूल्ड है, यानी प्लानिंग है। मेंटेनेंस हमारा क्या है? आईडीटी मेंटेनेंस है, आरएमओ मेंटेनेंस है एंड इन्वर्टर मेंटेनेंस है और पीडीसी पैनल मेंटेनेंस है, यानी बोले तो आईटीएस इन्वर्टर ट्रांसफार्मर स्टेशन। उसका हम ईयरली मेंटेनेंस का प्लानिंग कर रखे हैं। आज ईयरली मेंटेनेंस करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे इस मेंटेनेंस में हम आइसोलेशन प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हैं, मेंटेनेंस का अप्रूवल कैसे लेते हैं और मेंटेनेंस में क्या क्या हम चेक करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट हमारा है, उसके शटडाउन प्रोसेस क्या है, लोटो कैसे अप्लाई करते हैं और मेंटेनेंस में चेकलिस्ट क्या क्या हमारा है, क्या क्या चेक पॉइंट होता है, ईयरली मेंटेनेंस में क्या क्या हम चेक करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है, विजुअली इंस्पेक्शन कैसे होता है। ये सारे चीज़ों को सिंगल वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में ऐसे बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करेंगे आप लोग को सारी चीज़ों को समझाना और दिखाना। अभी हम 119 मेगावाट में सऊदी अरबिया के सोलर पावर प्लांट में है, जहाँ से बिजली जनरेट होती है सोलर प्लांट से, सोलर मॉड्यूल से, और इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, डिलीवर्ड करते हैं नेशनल ग्रिड को, सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी को। तो अभी हम एक पीटीडब्ल्यू लेंगे, परमिट टू वर्क, जो कि हमारा पीटीडब्ल्यू ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन पोर्टल है, तो ऑनलाइन हम लेते हैं। इसके साथ साथ पीटीडब्ल्यू के साथ हम जीएसए एक लेते हैं और सेकंड हम टीबीटी करते हैं, टूल बॉक्स टॉल। जीएसए मतलब हो गया जॉब सेफ्टी एनालिसिस, मतलब कि इस जो जॉब हम लेने जा रहे हैं यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, उस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जॉब सेफ्टी एनालिसिस मतलब कि उसमें क्या हजार्ड्स है और हजार्ड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल मेजर क्या लेंगे। अगर सपोर्टेड सेफ्टी मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक है, इलेक्ट्रिकल शॉक को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इलेक्ट्रिकल शॉक को कंट्रोल करेंगे हम आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन करने के बाद उस पर ग्राउंडिंग करेंगे, ग्राउंडिंग करने के बाद प्रॉपर हम पीपीज पहनेंगे, उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा इंसिडेंट लेवल जीरो हो जाएगी लगभग, या हजार्ड लेवल हमारा जीरो हो जाएगा। तो उसी का हम ब्रीफ करते हैं, ब्रीफिंग होता है उस जॉब सेफ्टी एनालिसिस में। इसके अलावा टीबीटी क्या होता है? जॉब टूल बॉक्स टॉल, मतलब कि हमारा क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी में हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, टीम मेंबर कितने हैं, सारे टीम मेंबर को पता है या नहीं पता, एक्टिविटी किसको कितना पता है, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करते हैं। जिसको नहीं पता रहता वो बॉडी के तौर पे रहता है, जिसको पता रहता है वो सुपरवाइजर के तौर पे एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें मेंशन होता है, वो सारी चीजों को हम ब्रीफिंग करते हैं एक बार टीम के साथ। तो ये चीजें होती है। तो अभी हम पीटीडब्ल्यू को आगे फिल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम आपको दिखाने वाले आगे का प्रोसेस। नेक्स्ट हम टीबीटी कंडक्ट करेंगे। टीबीटी कंडक्ट के दौरान टीम के साथ जो हमारा जॉब वर्क एक्टिविटी क्या है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेफ्टी प्रोसीजर क्या है, सेफ्टी प्रोसीजर में क्या क्या हमें फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है उसको हम देखेंगे, और कहाँ कहाँ पे हजार्ड्स लेवल है उसको हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्विच गियर रूम में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से शट डाउन लेना होता है। शट डाउन में क्या है, सोलर फीडर 5 को हम यहाँ से मैनुअली ट्रिप करते हैं ताकि हम उधर मेंटेनेंस जाके कर सके। सोलर फीडर 5 हमारा आरएमओ नंबर 13 से कनेक्टेड है, जिसको हम मैनुअली एक बार यहाँ से शट डाउन लेंगे। शट डाउन लेने के बाद फिर हम रेकआउट करेंगे, रेकआउट करने के बाद हम अर्थ स्विच कनेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं HRC4 हमारे टीम के मेंबर वियर कर चुके हैं। HRC4 जो कि हमारा 33 kV के लिए यूज होता है। 33 kV पे हम इसको अगर आइसोलेशन प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उस समय HRC4 हमें वियर करना ही होता है, क्योंकि ये फर्स्ट और प्राइमरी हमारा पीपीज है। तो उसके बाद अभी देख सकते हैं फाइनली हमारा ट्रिप हो चुका है। अभी हम इसको रैकआउट करेंगे। रैकआउट इसलिए करते हैं ताकि फिजिकली हमें पता चल सके कि ये हमारी जो ब्रेकर है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमें ट्रिप कर देते हैं वो तो ऑटोमेटिकली होता है, मतलब कि बोले तो मैकेनिज्म सिस्टम जैसा होता है, लेकिन जो रैकआउट होता है वो कॉन्टेक्ट से वो बाहर निकल के आता है ब्रेकर, ताकि हमें क्लियरली पता हो जाता है कि हाँ ये अभी कॉन्टेक्ट से अलग हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद से अर्थ स्विच हम अप्लाई करेंगे ताकि हमारा कुछ भी लीकेज करंट रहेगा या फिर हमारा जो केबल चार्ज रहेगा वो प्रॉपरली सही तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा।
और यहाँ पे हम आसानी से काम कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी हजार्ड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। आप लोग को सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम साइड पे कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे हमें कैसे काम करना होता है, कैसे शट डाउन लेना होता है, सारी चीज़ें आप लोग को दिखेंगे। तो फाइनली अभी हमने आइसोलेशन ले चुका है हमने, और ये हमारे ITS का, जैसे कि हम MB स्विच गियर रूम से जो हमारा 13 नंबर सोलर फीडर 5 है और हमारा ITS नंबर 13 है, इसका हमने आइसोलेशन ले चुका है। उसके बाद अभी हमें RMU से, मतलब इधर से भी हम सेकेंडरी आइसोलेशन लेंगे और लोटो लगाएंगे। इसका क्या प्रोसीजर है उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे, और इसके अलावा मेंटेनेंस में हम क्या परफॉर्म करेंगे, क्या इक्विपमेंट क्या चीज़ है, किसका क्या नाम है, उसको भी हम आप लोग को फैमिलियर कराएंगे उससे। तो एक बार ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये हमारा पूरा ITS है जो आपको दिख रहा होगा पूरा। ये जो हमारा कंटेनर टाइप में है, ये ITS है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब बोले तो ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइन है, और एक जो फैक्ट्री होती है वहाँ से ये सब चीज़ें कंबाइन होके आती है। ओनली इसका इनपुट और आउटपुट केबल को हम कनेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर हमारा 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट की अगर प्लांट है तो मुश्किल से 1 से 2 दिन में हम सारी ITS को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आउटगोइंग केबल और इनकमिंग केबल, मतलब कि हमारी जो TCB वाली केबल है, SCB की केबल आती है, DC केबल, उसको हमें कनेक्ट करना पड़ता है ओनली। और यहाँ से जो हमारी RMU से केबल जा रही है स्विच गियर रूम को, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। बाकी इसका इंटरनल वायरिंग ऑलरेडी पहले से डन रहता है। तो ये चीज़, इसकी वजह से क्या होता है कि सर्किट भी हमारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है और जल्दी से हमारा ये सब कमीशनिंग कम टाइम में परफॉर्म हो जाता है, और प्री टेस्टिंग वगैरह हमें करना रहता है। ये इसका होता है। अभी ये RMU है, हमने वहाँ से शट डाउन ले लिया, फिर भी इसमें आप सोच रहे होंगे लाइट जल रही है, तो ये इसका ऑक्सिलरी सप्लाई है, उसको भी हम प्योरली शट डाउन करेंगे। और उधर से हमारा स्विच गियर रूम से इसको शट डाउन लेने के बाद भी हम इधर से भी शट डाउन करेंगे, इसका ग्राउंडिंग करेंगे, और इसको ओपन करके भी हम दिखाने वाले हैं कि चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम इसका क्या क्या चेक पॉइंट है, क्या क्या हम चेक करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को हम दिखाने वाले हैं। कैसे हम मेंटेनेंस को, ईयरली मेंटेनेंस को, हाफ ईयरली मेंटेनेंस को कैसे हम क्या परफॉर्म करते हैं, उसको सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसके बाद से RMU के बाद हमारा रिंग मेन यूनिट हो गया। उसके बाद से हमारा PDC पैनल है, जो कि यहाँ पे सारी कंट्रोल सप्लाई आ रही है, और हमारे यहाँ पे रिले भी लगे हैं, न्यूमेरिकल रिले, वहाँ से हमारी सारी यहाँ से कंट्रोल हो रही है। इसके बाद से ये हमारा सीनिंग मेक का इन्वर्टर है, यानी 3.25 मेगावाट की इन्वर्टर है, सीनिंग इन्वर्टर है। इसका भी हम मेंटेनेंस करने वाले हैं। इसके बाद हमारा ये हमारा IDT है, और सेम इसके बाद से हमारा ये इन्वर्टर है। यानी हमारे ITS पे 2 इन्वर्टर है, एक हमारा IDT है, एक PDC पैनल है और एक RMU है। यानी चारों चीज़ का हम मेंटेनेंस आज परफॉर्म करने वाले हैं। हमारी टीम मेंटेनेंस परफॉर्म करने वाली है। सारे चेक पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसका चेक करेंगे, टाइटनेस करेंगे, जो हमारे टेस्टिंग है टेस्टिंग भी करेंगे, और क्लीनिंग है क्लीनिंग भी करेंगे इसको। उसके बाद से सारी चीज़ को एक बार टेस्ट करके, इसका हेल्थनेस चेक करके फिर हम उसको क्लोज करेंगे। तो जैसा कि आप लोग आई होप फैमिलियर हो गए होंगे सारी चीज़ों से, RMU, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर और PDC पैनल। इसके बाद से अभी हम फर्स्ट स्टेज अपना स्टार्ट करने वाले हैं, यानी RMU को सेकेंडरी हम यहाँ से भी आइसोलेट करने वाले हैं। उसके अलावा स्विच लगाने वाले हैं, तो उसको हम दिखाएंगे। अभी हमारे गोपाल हैं जो कलीग हमारे हैं, ये इस चीज़ को परफॉर्म करने वाले हैं। अभी इसका 1 बाई 1 फीडर को हम यहाँ से आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद इसका ग्राउंडिंग स्विच कनेक्ट करेंगे। ये अभी इधर हमें बोले तो आर्क फ्लैश सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये आइसोलेट है, और इसमें जो हमारी वोल्टेज है वो 0 है। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा वोल्टेज लेवल शो करता है L1, L2, L3 का, तो हमारी अभी ये 0 है। फिर भी हम सेकेंडरी के लिए इधर से भी आइसोलेट करते हैं और ग्राउंडिंग अप्लाई करेंगे। सेकेंड चीज़ क्या है, ये हमारा जो RMU है इंटरलॉकिंग सिस्टम है। अगर इधर से हम आइसोलेट ना करें, ग्राउंडिंग ना करें, तो हमारा ये RMU ओपन नहीं होगा, कोई भी सेक्शन इसका ओपन नहीं होगा। तो जब ओपन नहीं होगा तो हम इसका मेंटेनेंस परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम प्रॉपरली तरीके से
आइसोलेट करके ग्राउंडिंग करना पड़ता है। ग्राउंडिंग करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे। अभी यहाँ पे हमने ब्रेकर को ओपन कर दिया है और ग्राउंडिंग स्विच को अभी कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। अभी ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, एक को हम ओपन करने के बाद ही सेकेंडरी को हम क्लोज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा इसका की लग गया। अभी की लगने के बाद ये हमारा अर्थिंग स्विच वाला होल्स ओपन हो जाएगा। अभी होल्स ओपन करने के बाद हम हैंडल डाल रहे हैं। अभी हैंडल डालने के बाद इसको भी हम कनेक्ट करेंगे, यानी हमारे ग्राउंडिंग प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले ही बताया कि हमारे जो यहाँ पे लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो गया और हमारा यहाँ पे ग्राउंडिंग कनेक्ट हो गया, यानी ये प्रॉपर ये हमारा फीडर ग्राउंडिंग से कनेक्ट हो चुका है और हमारी वोल्टेज 0 हो चुकी है। सेम अभी सेम हमारा फर्स्ट तो हो गया हमारा, यानी ITS नंबर 14 वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अभी 13 का हम एज लाइक करेंगे, 1 by 1 सेम ऐसे ही हम इसको फॉलो करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो मेन ब्रेकर है उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे मैनुअली। अभी ये डिस्कनेक्ट हो गया और हम अपने ग्राउंडिंग स्विच को सेम एज लाइक देख सकते हैं। ग्राउंडिंग स्विच को हमारा ओपन है, इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ। अभी इसके लिए ओपन नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें जो KF2 दिख रहा होगा आप लोगों को, KF2 पे हम यहाँ पे इसका की लगाएंगे, जो कि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। इसका की लगाने के बाद ये हमारा जो ग्राउंडिंग वाला स्विच है, देखिए अभी ये ओपन हो चुका है। तो यानी यहाँ पे हम इसको रोड को लगाएंगे, हैंडल को, और रोड को लगाने के बाद इसको हम फिर क्लोज करेंगे, यानी ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसे में हमारा आइसोलेशन प्रोसीजर होता है, ऐसे ही हम इसको फॉलो करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा एक ग्राउंडिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं ग्राउंडिंग हो गया, यानी हमारा जो भी इंडक्शन या करंट वोल्टेज जो भी था हमारा, वो अभी यहाँ पे 0 हो चुका है, यानी वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो चुका है। सेम एज लाइक हम इसको भी करेंगे, यानी तीनों को डिफरेंट। ये जो हमारा है ये इसी ITS का है, यानी इसी सेक्शन का ब्रेकर है। सेम है, सेकंड वाला जो था हमारा वो स्विच गियर रूम से आ रहा था, मतलब अदर फीडर से आ रहा था, और उसके बाद वाला जो आगे जो हमारा फीडर जा रहा है, यानी दूसरा ITS पे जो जा रहा है उसका है। सेम ऐसे ही है। इसको आप आई होप आप लोगों ने समझा होगा। अभी इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। जैसे कि हमने आइसोलेशन प्रोसीजर को कैसे फॉलो किया, और लोटो ऑलरेडी हमने स्विच गियर रूम पे लगा चुका था, और इधर से भी हमने ब्रेकर को ऑफ किया, ग्राउंडिंग किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरबिया में या मिडिल ईस्ट में कहीं भी अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे हमें काम करना है तो हमें आर्क रेटेड ड्रेस पहनना ही पहनना है। ये अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं एनीबॉडी, तो हमें आर्क रेटेड ड्रेस पहनना है। जैसे कि अभी हमने जो यूनिफॉर्म पहना है, आप देख रहे होंगे, यूनिफॉर्म जो हमने पहना है वो आर्क रेटेड यूनिफॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑलरेडी टैग लगा हुआ है, जो कि लिखा होगा यहाँ पे 12 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 12 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर की आर्क रेटेड ये ड्रेस है। में प्रॉपर आइसोलेशन के बाद भी ये ड्रेस यूनिफॉर्म पहनते हैं, और यहाँ का गवर्नमेंट रूल है और यहाँ सेफ्टी कंप्लायंसेस में है, ये विदाउट वियर किए इसको हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा अच्छा ये मेरे को लगता है, ताकि बाई चांस कहीं पे भी किसी को थोड़ा सा भी आर्क फ्लैश होता है तो उससे आदमी को प्रोटेक्ट किया जा सके और सेफ्टी हमेशा फॉलो हो सके। ये चीज़ें होती हैं। चलिए ठीक है, आगे का हम आपको दिखाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा RMU का केबल सेक्शन और ब्रेकर सेक्शन ओपन हो चुका है। ये देख सकते हैं हमारा ये मेन इसी ITS का है, और ये अनदर फीडर का है, पिछले ITS का है, आने वाले ITS का है, जैसा देख सकते हैं। इसका अभी हम चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग इसका चेक पॉइंट करेंगे, जैसे ग्राउंडिंग हो गया, इसका टॉर्किंग हो गया, ये सब सारी चीज़ें, इसका ऑपरेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया, लिमिट स्विच हो गया, रिले टेस्टिंग हो गया, सारी चीज़ों को हम एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसका टाइटनेस भी करेंगे और इसका ऑपरेशन भी देखेंगे, और इसको
उसके बाद क्लीनिंग इसका करवाएंगे। क्लीनिंग करवाने के बाद इसको क्लोज करेंगे सेम एज लाइक। ये हमारा इन्वर्टर सेक्शन है, इन्वर्टर भी देख सकते हैं। फ्रंट डोर ओपन हो रखा है, DC, ये DC साइड है, DC ब्रेकर है और ये IGBT सेक्शन है और ये फिल्टर सेक्शन है। ये सब सारी चीजें हमारी ओपन हो रही है। ये हमारा बैक साइड में है, क्योंकि हमारा इधर AC ब्रेकर है और मेन हमारा जो केबल है बस बार के थ्रू हमारे IDT को जा रहा है और ये हमारा IGBT है सेम एज लाइक। अब इससे क्या नाम देखने वाला है, ये हमारा सेकंड जो इन्वर्टर है वो ओपन हो रहा है। ये हमारा IDT है, जो कि अभी ये तीनों हमारा मेंटेनेंस कंप्लीट होने के बाद इसको हम ओपन करते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा मेंटेनेंस लगभग कंप्लीट होने वाला ही रहता है। देख सकते हैं जो हमारे कलीग है मिस्टर गोपाल टेक्नीशियन, ये अभी इसका बिफोर पिक्चर ले रहा है ग्रुप में अपडेट करने के लिए और उसके बाद से ये चेक पॉइंट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस को करेंगे। देख सकते हैं कितना डस्टी है, क्योंकि इधर सैंड है और सैंड की वजह से जो विंड वगैरह विंड स्टॉर्म आते हैं, विंड वगैरह चलते रहते हैं, इसकी वजह से रेत वगैरह ज़्यादा इधर आता है। इधर ब्लोअर से ही लगभग आधा हमारा काम हो जाता है और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने की वजह से हम ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। चेक पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको मेंटेनेंस नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, कैसे एक्टिविटी को हम स्टार्ट करते हैं और क्या क्या होता है। इसको मेंटेनेंस कंप्लीट होने के बाद सिंपल सी बात है, सारा हम क्लोज करेंगे। सारा क्लोज करने के बाद विजुअलिटी एक बार हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद सारा क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर सेम एज लाइक जैसे हमने आइसोलेशन लिया वैसे इसको वन बाई वन क्लोज करेंगे। जैसे कि हम ग्राउंडिंग को पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। ग्राउंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के बाद हमारी मेन जो लाइन है उसको कनेक्ट करेंगे। उसको कनेक्ट करने के बाद हम सारा वेरीफाई करने के बाद वन बाई वन इसको चार्ज करेंगे। उसके बाद चार्ज होने के बाद इधर सब कुछ नॉर्मल है तो हम स्विच गियर रूम पे जाएंगे। स्विच गियर रूम पे जाने के बाद हम सोलर फीडर को चार्ज करेंगे। सोलर फीडर को चार्ज करने के बाद हमारा सिस्टम को चेक करेंगे, सारा हेल्थी है तो हमारा बहुत सक्सेसफुली डन हो गया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक्सटेंशन बोर्ड लग गया और गोपाल इसका फ्लोरिंग करना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा ये डस्टी है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि मेंटेनेंस के दौरान ये हमारी टीम और हम लोगों ने कुछ रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट भी कर रखे हैं, जिसके यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइप का टी है और एक खजूर है, डेट्स है। तो हम लोग कुछ टाइम पे इसको भी लेते रहते हैं ताकि हमारी टीम को और हमको नाइट में काम करना आसान रहे और चीज़ें हरासमेंट ना हो। इसके साथ साथ अभी हम चेक लिस्ट में आपको चेक पॉइंट दिखाने वाला क्या क्या चेक पॉइंट होते हैं और उसके बाद से हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए चेक पॉइंट को दिखा करके वीडियो को हम यस यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमारा ईयरली PM आ चुका है और यहाँ पे PM अप्रूव्ड हो चुका है चेक लिस्ट। अभी इसको हम एग्जीक्यूट में करें। चलिए, अगर अब हमारा इन्वर्टर का मेंटेनेंस चल रहा है तो इन्वर्टर का ही हम ओपन करते हैं। इन्वर्टर को ओपन करेंगे यानी हम 25 नंबर इन्वर्टर को ओपन करेंगे।
25 नंबर इन्वर्टर को ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ देख सकते हैं हम पीएम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है पीएम को। अभी पीएम में ये हमारे चेक पॉइंट है, देख सकते हैं स्टेटस ऑफ पावर मॉड्यूल एसी फ्यूजेस। इसके अलावा सेकेंड हमारा जो है इसका रिक्वायरमेंट क्या है, नो डैमेज एंड क्लीनिंग, यानी कोई डैमेज नहीं होना चाहिए और क्लीनिंग प्रॉपरली हो जाना चाहिए। तो जो भी हम इसका मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे उसको ऑब्जर्वेशन में डालेंगे। इसके अलावा हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट जो है चेक इन्वर्टर डोर ऑपरेशन और हिंजेस एंड डोर स्टॉपर। थर्ड हमारा जो है वो है क्या, चेक टाइटनेस ऑफ अर्थिंग कनेक्शन, जो अर्थिंग का कनेक्शन है उसका टाइटनेस चेक करना। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट जो हमारा है चेक फाउंडेशन ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर का जो फाउंडेशन है उसको हमें चेक करना है। इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट है चेक द इन्वर्टर बॉडी पेंट, जो इन्वर्टर का बॉडी है उसका पेंट चेक करना है। शुड बी पेंटेड, मतलब ये पेंट होना चाहिए, उसका पेंट चेक करना। जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा ऑब्जर्वेशन हम इसमें डालेंगे। उसके बाद चेक द हाइड्रोस्टेट सेटिंग एंड कनेक्शन, जो हाइड्रोस्टेट होता है जिसकी वजह से हमारा जो फैन चलता है तो उसका सेटिंग चेक करना, प्रॉपरली उसका सेटिंग है या नहीं है उसको सारे चेक करना। ये सारी चीज़ें, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम फिल करेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं इसको ऑब्जर्वेशन कमेंट में अगर कुछ कमेंट है तो कमेंट करके और इसको हम सबमिट करेंगे। तो ये हमारा हो गया पीएम का। ऐसे सेम एज लाइक हमारा आरएमओ का है, आईडीटी का है, तो इसका है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर अपना सजेशन